गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो नवंबर की करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप आप सभी यहाँ पे अच्छे हैं, सकुशल है। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। सो हम जानेंगे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट के बारे में। अभी रिसेंटली 92 की एज में अगेन ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट नाउ यह कहलाएंगी। एक स्टेट की सैंक्चुरी तनोरा देही, इन्हें हम डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पर एंट्री की है चीता ने। एंड IQA रिपोर्ट को हम देखेंगे कौन सी सिटी सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है वर्ल्ड लेवल पर। एंड द थिंग इज दिल्ली इसमें काउंट नहीं हुआ इस बार। हरिकेन मलिसा को हम डिस्कस करेंगे। एक ड्रोन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूक्लियर पावर को यूज किया गया। एंड एक रिपोर्ट यहाँ पे न्यूज में है जिसका नाम है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। क्या इसका रोल है इंडिया के रिस्पेक्ट में, इसको हम जानेंगे। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे, बेसिकली डिजिटल इंडिया का पार्ट है। और एक प्रोग्राम है नेशनल ई गवर्नेंस, उसको इससे रिलेट कर लेंगे। TOD प्रोजेक्ट यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और दिल्ली में इसे लाया गया, ईस्ट दिल्ली में, इसके बारे में हम जानेंगे। समृद्ध प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज में रहा। GI टैग मिला है एक प्रोडक्ट को एंड किस राज्य से है उसके बारे में हम देख लेंगे। एंड एक पोर्टल द क्लैंप, ये न्यूज में रहा, कहाँ से क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, राइट। एंड एज यू ऑल नो ऑल दिस क्वेश्चन दे आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन आनली। स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। सो लास्ट हमने डिस्कस करा था द डीप सी फिशिंग वेसल वर रिसेंटली लॉन्च एट मझगांव डॉक मुंबई अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का नाम क्या था जिसके तहत डीप सी फिशिंग वेसल को लॉन्च किया गया था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अच्छा, हमने डिस्कस करा था इस योजना को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, उस ईयर को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड मोशन 007 ऑन सॉइल सिक्योरिटी लॉ, और इसे IUCN ने अडॉप्ट करा है अभी रिसेंटली अबू धाबी कॉन्फ्रेंस में। एंड विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सो द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके लिए जो PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए हेल्प की जा रही है। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? हम यहाँ पर 4th रैंक पर स्टैंड करते हैं। विच डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग 20th ईस्ट एशिया समिट, और यहाँ पे कुआलालंपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया जो मलेशिया की कैपिटल में हुआ था। एंड दैट्स वाई कैपिटल के नाम पर इसे रखा गया ईस्ट एशिया समिट, जिसका मेंबर इंडिया भी है। Which country awarded its highest national honor, Grand Order of मुगुनगवा, टू द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प? और रिसेंटली ये मिला है साउथ कोरिया बिकॉज ये लोग एपेक को यहाँ पे होस्ट कर रहे थे। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय साइंटिस्ट इन ब्राजील टू स्टडी द रेन फॉरेस्ट रिस्पॉन्स टू फ्यूचर CO2 लेवल? और इसके लिए इन लोगों ने लॉन्च करा अमेजॉन फेस, और कहाँ पर? अपने सबसे बड़े स्टेट अमेजोनस में। एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सोप्लैनेट इज ZJ251c? सो सुपर अर्थ है, अर्थ के मास से 5 टाइम यह ज्यादा है। एंड वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ प्रवासी परिचय फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटेड? इसे रिसेंटली सऊदी अरेबिया रियाद में सेलिब्रेट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का यहाँ पर रोल हमें देखने को मिला। दैट्स ऑल। The first question, which states Nuradi Sanctuary is said to become the 3rd home for cheetahs? So यहाँ पर cheetahs के लिए 3rd home अगेन सेम स्टेट बनने जा रहा है और उसी पर्टिकुलर स्टेट का नुरादही सैंक्चुरी, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इज द आंसर। सो यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए द 3rd होम फॉर चीता, जो एग्जैक्टली कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है द खांडवा डिस्ट्रिक्ट, और खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर और यमुना रिवर के बिटवीन बेसिन में यह लोकेटेड है द नोरा देही सैंक्चुरी। सो प्लीज याद कर लीजिए द प्रोजेक्ट चीता को कब इसे लाया गया था, किसने इसके लिए कोलैब करा था, एंड द थिंग इज कितने चीतास को यहाँ पे लाया गया था, किस कंट्री से लाया गया था। उसी सेम कंट्री से अगेन हम चीतास को नूरादेही में लेकर आ रहे हैं। सो प्रोजेक्ट चीता 2022 में इसे लाया गया था एंड इसके तहत 8 चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। और कहाँ से? नामीबिया से। और जहाँ से हम सेम अगेन नामीबिया से ही जो चीता है उन्हें नूरादेही सैंक्चुरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद 8 के बाद 12 जो चीताज है वो यहाँ पर आए थे, और कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से।
उसके बाद जो अपडेट आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलोकेट करती चीतास को कूनो से कहाँ पर, गांधी सागर में, और गांधी सागर यहाँ पर बन जाता है द सेकंड होम फॉर चीतास। नाउ यहाँ पे मध्य प्रदेश ने अगेन अपना डिसीजन अनाउंस करा और नूरादही सेंचुरी को यहाँ पे अनाउंस कर दिया थर्ड होम फॉर द चीतास। और इसके लिए जो चीता है वो अगेन कहाँ से आएंगे, नामीबिया से आएंगे। सो इस क्वेश्चन के साथ प्रोजेक्ट चीता हमने देख लिया, नामीबिया को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नामीबिया। अभी रिसेंटली यहाँ पर 5 नेशन टूर के तहत पहुंचे थे कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और पहली बार इंडिया से कोई गए थे यहाँ पर विजिट करने के लिए। तो ध्यान रखिए कहाँ पर यह लोकेटेड है, नामीबिया अफ्रीका का पार्ट है, और यहाँ से अभी प्रेसिडेंट हमारे पीएम को इनका हाईएस्ट ऑर्डर भी दिया गया था, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेशिया मिराबिलिस, जो इन्हें यहाँ पर 9 जुलाई को दिया गया था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हियर, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मध्य प्रदेश एफर्ट्स चला रहा है, उसी में से इंदिरा सागर डैम यहाँ पे न्यूज में रहा, बिकॉज इंदिरा सागर डैम में जो मध्य प्रदेश है इन्होंने 6 क्रोकोडाइल्स को रिलीज करा है, जिसमें से 4 तो फीमेल थी और 2 यहाँ पर मेल रहे थे। एंड घड़ियाल्स को असम में भेजा गया कंजर्वेशन कैंपेन के तहत। एंड द लास्ट अपडेट कि ओमकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रपोजल इन लोगों ने रखा है, जो कि खंडवा और देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में फैला हुआ एक्सटेंडेड रहेगा। और ओमकारेश्वर को ध्यान रख लेना, कहाँ पे इसकी प्लानिंग चल रही है, मध्य प्रदेश में। एंड द थिंग इज, सब में जो कॉमन चीज है वो है नर्मदा रिवर, बिकॉज यहाँ पर जो नूरादही सेंचुरी है वो नर्मदा रिवर और यमुना रिवर के बेसिन के बिटवीन लोकेटेड है। और ये है जो इंदिरा सागर डैम है, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, नर्मदा रिवर पर ही बना हुआ है। सो नर्मदा रिवर को भी इस क्वेश्चन से हम रिलेट कर लेते हैं। पर्टिकुलर रिवर मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में यह है 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट कौन सी है, द गंगा। सेकंड कौन सी है, साउथ की गंगा, दक्षिण की गंगा, द गोदावरी। थर्ड कौन सी है, कृष्णा रिवर। फोर्थ कौन सी है, यमुना रिवर। और 5th नंबर पर यहाँ पर आती है द नर्मदा रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, 5th नंबर पर, और मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। दैट्स ऑल। सो इस क्वेश्चन के साथ ये सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर रिलेट कर लिए। नाउ हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर सैंक्चुरी नेशनल पार्क्स को हाईलाइट किया जा रहा है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो प्लीज नोट, संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे न्यूज में रहा था, किस स्टेट और राज्य में यह लोकेटेड है, महाराष्ट्र में यह है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज दैट इज टेट्राटेनियम, सो इसे रिसेंटली केरला के एक नेशनल पार्क में डिस्कवर किया गया, दैट इज एराविकुलम नेशनल पार्क। सो एराविकुलम केरला में यह लोकेटेड है। साइलेंट वैली ये कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में है। कैंटेन आर मिलर अवार्ड रिसेंटली एक इंडियन नेशनल पार्क के डायरेक्टर को दिया गया था, सेम अबू धाबी में चल रही IUCN की कॉन्फ्रेंस में, और ये दिया गया था डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा ये कहाँ पर है, आसम में यह लोकेटेड है, जहाँ पर आपको मानस भी देखने को मिलेगा। कूनो नेशनल पार्क, सफारी यहाँ पर आई चीता की, मध्य प्रदेश में ये है। पेंटेड स्टॉक नेशनल पार्क में यहाँ पे देखने को मिले, काजीरंगा आसम में। एंड इंडिया का फर्स्ट AI इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर बेतला नेशनल पार्क झारखंड में इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज। सो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को हम देख रहे हैं, उसका 3rd एडिशन ये भी चल रहा है। कॉन्फ्रेंस का नाम है नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, नाम से समझ में आ रहा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का यह है पार्ट है, जिसके तहत जो पेपरलेस प्रोसेस है उसको चलाया जा रहा है। सो पेपरलेस विधानसभा में, उसके लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को यहाँ पे लाया गया। उसकी 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। 30 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली में यह हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तहत। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, उनके रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू के पास यह मिनिस्ट्री है। इवन जो माइनॉरिटी अफेयर की मिनिस्ट्री है वो भी कहाँ, किसके पास है, किरण रिजिजू सर के पास ही है। सो नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को हम देख रहे हैं। सो मिशन मोड प्रोजेक्ट रहा ये एक टाइप से। इसका मेन गोल क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसे पेपरलेस बनाना है, अंडर द वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन। और कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन में कितना प्रोग्रेस देखने को मिला, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ये लोग शेयर कर रहे हैं, और आगे और क्या करना है डिजिटल इंडिया के साथ
और यही सब इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट रहा. सो आई होप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका है. एंड द थिंग इज, जितना भी नेशनल ई टर्म चल रहा है ना, ये सब किसका पार्ट है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का पार्ट है. सो प्लीज़ यहाँ पर इस प्लान को ध्यान रखिए. इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी पहले ही लॉन्च कर दिया था, डिजिटल इंडिया से भी पहले. 2006 में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर गोल है और इसके तहत काफ़ी सारे मिशन मोड प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. और नेशनल ई विधान इसी का पार्ट है, जो एक टाइप का मिशन मोड प्रोजेक्ट है. ठीक है, इसे ध्यान रखना. एंड द लास्ट थिंग, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. नरेंद्र मोदी ने इसे स्टार्ट करा था. 2014 में वह आते हैं. 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए जो ओवरसी मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, यह भी बता दीजिए. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए. दैट्स ऑल. और द लास्ट थिंग जो भी हमने डिस्कस करा, नेशनल ई गवर्नेंस, इसके तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स लाए गए उसमें जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स है वो कितने हैं? 31 है. सो ज़्यादा डीप में नहीं जाना. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में आया और इसके तहत 31 जो MMPs है, मिशन मोड प्रोजेक्ट, इन्हें लाया गया था. और नेशनल ई विधान भी एक टाइप का मिशन मोड प्रोजेक्ट ही है. चलिए आगे बढ़ेंगे हम. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज, पहले हम नेक्स्ट को कवर कर लेते फिर हम रिवाइज करेंगे. विच कंट्री हैज़ बिन हिट बाय हरिकेन मलीसा. सो हरिकेन मलीसा यहाँ पर न्यूज़ में रहा. बेसिकली जो नेम है, ये डिफरेंट टाइप के जो भी हरिकेन्स को नेम दे रहे हैं, ये देता कौन है? WMO. यह जो नेम है वो देता है. बेसिकली इनके पास एक मैथड है, दैट इज कॉल्ड 6 ईयर रोटेटिंग लिस्ट. और इसके बेसिस पर जितने भी नए हरिकेन या तूफान, टाइफून यहाँ पर आते हैं, उनको यह नेम देता है. सो रिसेंटली इसका जो प्रकोप है, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो जमाइका में देखने को मिले. जमाइका ये कौन सी कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है? सो प्लीज़ नोट, एक आइलैंड कंट्री है ये और कैरिबियन सी में यह लोकेटेड है. हमने पहले भी इसे डिस्कस करा था. और किंगस्टोन इसकी कैपिटल है. एंड रिसेंटली जमाइका में हरिकेन मलीसा को यहाँ पर जो भी इसके नेगेटिव इफेक्ट है वो देखने को मिले. अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में, एग्जैक्टली जिस प्रकार आप मैप में देख पा रहे हो, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इसके बिटवीन आपको देखने को मिलेगी द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज. और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से शेयर हो रहा द कैरिबियन सी. और कैरिबियन सी में आपको जमाइका देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्यूबा भी लोकेटेड है. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिवीजन क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि रिलेटेड है हरिकेन वर्ड से. जितने भी टाइफून या हरिकेन न्यूज़ में रहे उन्हीं को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. So what is the name of the first Atlantic hurricane of 2025? And that is Erin. So इसका नाम आप ध्यान रख लिए. Only one question. First Atlantic hurricane 2025 का Erin इसका नाम है. The next question. The next one, which country's president has become the world's longest serving and oldest president at the age of 92? So please welcome कीजिए. यहाँ पर एक नेम को हम डिस्कस कर रहे and the name is, पहले आंसर देख लेते. कैमरून इज द कंट्री. एंड यहाँ पर वर्ल्ड को सबसे ओल्डेस्ट 92 एज वाले प्रेसिडेंट मिले हैं जिनका नाम है पॉल बार्थलेमी. सो पॉल बार्थलेमी यह बन चुके हैं वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट और कैमरून के सबसे मोस्ट टाइम प्रेसिडेंट. 92 की एज में ये अगेन यहाँ पर री इलेक्ट होते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून. कैमरून किस टाइप की कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है? सो सेंट्रल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये. इसका मैप देख लीजिए. सो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द कैमरून, जो गल्फ ऑफ गिनी में यहाँ पर लोकेटेड है. और यहाँ पर कौन सा ओशन है? यहाँ पर अटलांटिक ओशन है. सो अटलांटिक ओशन के साथ ये जो अपनी कोस्टल लाइन है वो शेयर कर रही है. और गल्फ ऑफ गिनी में यह लोकेटेड द कैमरून. और रिसेंटली कैमरून के 92 एज वाले प्रेसिडेंट यहाँ पर फेमस रहे जिन्होंने 53.7% वोट यहाँ पर हासिल करे और डिफीट करा है ईसा सिरोमा बकरी को जिन्होंने 35.2% यहाँ पर वोट्स रिसीव करे थे और हार को हासिल करा. एंड इसी के साथ ये बन चुके हैं कैमरून के 8th कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट. सो काफ़ी बिग अचीवमेंट और वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है प्लस ओल्डेस्ट भी ये बन चुके हैं. सो प्लीज़ नोट, इससे पहले ये पीएम रह चुके हैं पर्टिकुलर कंट्री के. 1975 में यह पीएम बनते हैं. इनसे रिलेटेड एक जो बिगेस्ट अपडेट है, 2008 में इन्होंने कैमरून में जो प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट थी उसे ही रिमूव कर दिया.
पर्टिकुलर पर्सन इनडेफिनेट टाइम प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए री इलेक्ट किया जा सकता है। जैसे इंडिया में ओनली 5 ईयर्स का टाइम है, हमारे प्रेसिडेंट ओनली 5 ईयर्स तक यहाँ पर अपनी गद्दी पर रह सकते हैं और रिटायरमेंट तक, जब तक उनकी एज यहाँ पर हो जाती है। लेकिन इन्होंने 92 एज वाले प्रेसिडेंट ने, जो कैमरून के हैं, जिनका नाम क्या है, पॉल बार्थलेमी, इन्होंने यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल टर्म है उसे ही यहाँ पर हटा दिया था 2008 में। नाउ यह लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं कैमरून के। सो कैमरून को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ गिनी का यह पार्ट है, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में यह लोकेटेड है। एंड द थिंग इज, कौन कौन सी कंट्री से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है? नाइजीरिया आपको दिख रहा है, चाड यहाँ पर दिख रहा है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिख रहा है, एंड गिनी है, गबॉन है, एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ ये जो अपना बॉर्डर है ये यहाँ पर शेयर कर रहा है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। सो IQ एयर रिपोर्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो प्लीज नोट, ये जो IQ एयर है सो इस टेक फर्म में वीकली वाइज अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश कर रहा है। एंड वीकली वाइज में यहाँ पर इन्होंने एक सिटी को रैंक दिया है वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, दैट इज नॉट दिल्ली, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। लाहौर कहाँ का शहर है? वी ऑल नो, पाकिस्तान का कैपिटल है ये है, बेसिकली पाकिस्तान के एक राज्य का, दैट इज पंजाब। सो लाहौर पाकिस्तान, और इसे दिखाया गया इस वीक के लिए वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। सो वीकली यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है IQ एयर की, सो कंजिक्यूटिव 2 वीकली रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे पब्लिश करी और दोनों में लाहौर यहाँ पर टॉप पे रहा। सो लाहौर का जो एयर है उसमें PM 2.5 का जो लेवल है वो यहाँ पे देखा गया है 190.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि WHO के सेफ्टी स्टैंडर्ड से भी 25 टाइम ज़्यादा है। एंड यहाँ पे जो स्कोर दिया गया है पॉल्यूशन के लिए, उसके लिए लाहौर को 312 का दिया गया, जबकि दिल्ली का 220 स्कोर है, कोलकाता का 170 है। और अक्टूबर से फरवरी का ये डेटा ये लोग ले रहे हैं एनालिसिस के लिए, और वीकली रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर रहे एयर के लिए, एंड दैट्स वाई यहाँ पर लाहौर न्यूज़ में आ गया। अदरवाइज लास्ट हमने देखा था दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बताया गया था IQ एयर के लास्ट जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें। नाउ वीकली में हम देख रहे लाहौर है, ये है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द क्लैम्प पोर्टल को हम देख रहे हैं, एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो प्लीज नोट, क्लैम्प पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यहाँ पे लॉन्च कराए, और किसके लिए लॉन्च कराए? कोल मैनेजमेंट के लिए। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल और जो माइंस है, कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल को इन्होंने लॉन्च करा, सो दैट जो लैंड एक्वाइजेशन है, कंपनसेशन है, जो भी प्रोसेस है कोल सेक्टर के लिए, रिसर्च से रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट से रिलेटेड, सेंट्रल लैंड रिकॉर्ड, सबका काम क्लैम्प पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर कोयला शक्ति डैशबोर्ड है, जो कोल की जो भी वैल्यू चेन, ट्रांसपेरेंसी बनाना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओवरऑल द थिंग इज कोल सेक्टर के एम्पावरमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने 2 यहाँ पर डैशबोर्ड या पोर्टल लॉन्च करे। एक का नाम है क्लैम्प और दूसरा का नाम है कोयला शक्ति। दैट्स ऑल। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ अदर पोर्टल्स को एक बार हम याद कर लेते, रिवाइज कर लेते, जो लास्ट के सेशन में हमने डिस्कस करे थे। जस्ट लाइक which state ranked first in India for recovering stolen and missing mobile phones through the Central Equipment Identity Register portal? और इस पोर्टल के अकॉर्डिंग तेलंगाना यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर है, जिन्होंने अपने जो स्टोलन और मिसिंग मोबाइल फ़ोन है उसे रिकवर करा है। द्रव्य पोर्टल ये आया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज से। ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस सिस्टम इसे डेवलप करा है CDAC ने। एंड स्टडी इन इंडिया पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। सहयोग पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है। नेशनल आयुर्वेदा डे पर जो पोर्टल आया था उसका नाम क्या है? द्रव्य पोर्टल। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च एट द ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट एंशिएंट टेक्स्ट है उनका डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, उसके लिए जो पोर्टल आया ज्ञान भारतम पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। द समृद्ध ग्राम, एंड यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है दैट इज फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। इट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यहाँ पे वेलकम कीजिए TCOE का, द टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस। इन लोगों ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करा है काफ़ी सारे पार्टनर्स के साथ, और यहाँ पे लॉन्च करा है समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। इसके तहत किया क्या जाएगा? जो हमारा रूरल इंडिया है यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज दी जाएगी,
और फिजिकल सर्विसेज दोनों टाइप की, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों का जो कंबाइंड पैकेज है ये लोग दे रहे हैं रूरल इंडिया को एम्पावर करने के लिए। और इसके लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं भारत नेट प्रोजेक्ट का। सो भारत नेट को यूज़ करके इन लोगों ने रूरल एरियाज़ में ऑनलाइन और ऑफलाइन डिजिटल सर्विसेज के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है द समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली कौन सी अथॉरिटी ने? द टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने। सो इसके लिए जो पायलट विलेजेस इन लोगों ने सिलेक्ट करे, मध्य प्रदेश के 2 अरियन उमरी, आंध्र प्रदेश के नरकुडुरु एंड उत्तर प्रदेश का चौरावाला, यहाँ सब जगह समृद्धि केंद्र हब को बनाया जाएगा। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो हाईलाइट है दैट इज द भारत नेट प्रोजेक्ट, बिकॉज इसी प्रोजेक्ट को ये दोनों टाइप से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिजिकल भी और डिजिटल भी। सो भारत नेट इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में इस नेम से लॉन्च किया था। एंड द थिंग इज भारत नेट प्रोजेक्ट का यहाँ पर रीनेमिंग है 2015 में। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसके तहत इंडिया में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसे बूस्ट करना है। सो 2011 में NOFN को लाया जाता है और आगे जाकर इसी का रीनेम कर दिया जाता है दी भारत नेट। कौन से ईयर में? 2015 में। मिनिस्ट्री कौन सी आएगी यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके रीसेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास लास्ट ईयर सिविल एविएशन वाली मिनिस्ट्री थी। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। Which agency is developing India's first transit-oriented development project in East Delhi? So यहाँ पर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट न्यूज़ में आ गया जिसके तहत दिल्ली का जो ईस्ट दिल्ली वाला पार्ट है उसे हब बनाया जाएगा, बिल्डिंग्स और जॉब एरिया दोनों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द गोल। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया, ईस्ट दिल्ली हब में। इस प्रकार इसे लॉन्च किया गया। होम ऑफिस मार्केट सब एक जगह बनाया जा सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अराउंड। सिटी प्लानिंग एक टाइप की यह है। सो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन लोगों ने TOD दैट इज अ सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसे यहाँ पर लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 टाइटल रनिंग ऑन एम्प्टी? सो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, सो प्लीज नोट यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है COP30 से पहले इसे लॉन्च किया जा रहा है। सो दैट COP30 में जिन गोल्स को डिस्कस किया जाने वाला है उन गोल को पहले इस रिपोर्ट में दिखा दे कि एक्चुअली इन गोल्स की यहाँ पर जो पोजीशन है उन पर कितना काम किया गया, और उसे ही इस रिपोर्ट में यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इसे लिखा किसने, पब्लिश किसने करा है? एंड दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो वी ऑल नो COP30 यहाँ पर होगी UNFCCC की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। कौन उसे होस्ट करेगा? ब्राज़ील में इसे होस्ट किया जाएगा, ब्राज़ील के बेलम शहर में। एंड यहाँ पर एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में हाईलाइट क्या किया गया है कि जो वेल्दी नेशन है इन्हें टारगेट दिया गया था कि आप लोगों को डेवलपिंग नेशन को फंडिंग देनी होगी, लेकिन वेल्दी नेशन की जो फंडिंग है ये प्रॉपर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं दी जा रही। ये अपने जो फाइनेंस शपथें इन लोगों ने ली थी, प्लेजेस, इन्हें कंप्लीट नहीं कर रहे, और यही थिंग इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि डेवलपिंग नेशन को यहाँ पर 310 से 365 बिलियन डॉलर की नीड है अपने जो क्लाइमेट गोल्स है उन्हें कंप्लीट करने के लिए, वो भी एनुअली 2035 तक। लेकिन जो करंट फंडिंग यहाँ पे आ रही है वो ओनली 26 बिलियन डॉलर आ रही है 2023 के अकॉर्डिंग। यह सब इस रिपोर्ट में बताया गया सो दैट COP30 में इसे मेन डिस्कशन पॉइंट यहाँ पे बनाया जा सके। ओवरऑल इंडिया यहाँ पे COP30 को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया ने कॉप ऑफ एडेप्टेशन COP30 को यहाँ पर अनाउंस किया है सो दैट जो भी यहाँ पर गोल अडॉप्ट किए गए COP29 COP30 में उन्हें यहाँ पर फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओवरऑल बाकू टू बेलम रोड मैप इज दी यहाँ पर गोल, उसी को यहाँ पे अडॉप्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which country has successfully tested its new atomic power and nuclear capable underwater drone name Poseidon? So Poseidon यहाँ पे न्यूज़ में रहा, न्यूक्लियर पावर ड्रोन है ये है एंड सबसे एपिक सबसे हाईएस्ट स्पीड का ड्रोन है, और रशिया ने इसका जो टेस्ट है वो अभी यहाँ पर किया। सो प्लीज नोट अभी रिसेंटली रशिया ने एक और का टेस्ट किया था दैट इज द क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक। नाउ बुरेवेस्टनिक के बाद इन लोगों ने पोसाइडन का यहाँ पे टेस्ट करा। दैट इज अ वार्निंग फॉर USA एंड यूक्रेन, जो भी यहाँ पर वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन, और यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा है US, उसी के अगेंस्ट यहाँ पर रशिया ने अपनी जो एटॉमिक पावर है, डिफेंस पावर है, उसे यहाँ पर शो किया अमिड द यूक्रेन
कॉन्फ्लिक्ट। सो बस ध्यान रखना है, पोसाइडन न्यूक्लियर पावर को इसमें दिखाया गया और रशिया ने इसका टेस्ट यहाँ पर किया है। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है, प्लीज नोट डिफेंस अपडेट के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन है। एंड सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।